एक्चुअली मैं मेरी वीडियो काफ़ी टाइम बाद एक काफ़ी भी कह सकते हैं लॉन्ग हॉलीडेज के बाद में बना रही हूँ। उसके पीछे रीज़न था कि मेरी जो तबीयत थी वो काफ़ी टाइम से ख़राब चल रही थी। लेकिन अभी हम फिर से स्टार्ट करते हैं हमारी बुक वर्ड पावर मेडी जी को, जिसमें हमने हमारे जो कुछ पार्ट्स थे आई थिंक 9 तक हम कर चुके हैं। आज हम 10th पार्ट लेके आए हैं, जिसमें हमारा जो सेशन 3 है उसकी एक्सरसाइज रहेगी। ठीक है, उन्हीं के बारे में पूरा का पूरा देखिए। जो हमारी वर्ड पावर मेड इजी जो बुक है वो काम करती है कि पहले हम उन वर्ड्स को पढ़ते हैं, आफ्टर दैट धीरे 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 उनके रूट्स कहाँ से लिए गए हैं हम वो देखते हैं, और उसके बाद में हम लास्ट में आते हैं एक्सरसाइजेस पे कि हमने कितना लर्न किया है, आखिर हमारा जो एक होता है ना हम किस लेवल पर स्टैंड करते हैं ये सब। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है कि हमारा इसमें हम प्रीफिक्स देखेंगे, रूट देखेंगे, सफिक्स देखेंगे। प्रीफिक्स, रूट एंड सफिक्स आप सबको पता है क्या होते हैं। प्रीफिक्स वो होते हैं जो किसी भी रूट वर्ड के स्टार्टिंग में आते हैं, सफिक्स वो होते हैं जो हमारे रूट वर्ड के लास्ट में आते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। कहता है हमने अब तक ईगो के बारे में देखा, जैसे ईगो से ईगोइस्ट बन जाते हैं, ईगोटिस्ट बन जाते हैं। इसका मीनिंग होता है सेल्फ एंड आई। आप यहाँ पे एग्जांपल्स ट्राई करिएगा। ईगो से बनते हैं आपके ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, ये सारे के सारे वर्ड्स। ठीक है, ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट। ओके, अल्टर से, अल्टर का हमने जाना, इसका मीनिंग होता है अदर। कोई भी चीज जो हमें, जैसे अल्टरेशन हुआ, अल्टरनेटिव हुआ, ये सारे के सारे वर्ड्स हमारे अल्टर से बनते हैं। इंट्रो होता है इनसाइड, इनसाइड मतलब कोई भी चीज जो आपको इंट्रोवर्ट बना देती है। एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रो होता है आउटसाइड। वर्टो, वर्टो का मतलब ही होता है किसी चीज का बदल जाना, टर्न हो जाना। तो ये कहते हैं इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के साथ में जो हम वर्ड यूज करते हैं वो हमने यहाँ से लिया है कि वर्टो का मतलब ही होता है टर्न, मतलब चेंज हो जाना। एम्बी जहाँ भी आता है उसका जो मीनिंग होता है बॉथ। जहाँ पर भी एम्बी साथ में यूज हो जाता है तो आप वहाँ पे समझ जाना चाहिए कि वो किसी भी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वो दो के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, मिसिन आपका ओब्वियसली जहाँ पे मिसेंथ्रोप आएगा, मिसेंथ्रोपिक होगा, मतलब हेट मैनकाइंड कह सकते हैं, या फिर बहुत ही जगह पे आप देखेंगे एंथ्रोप्स आएगा जो कि मैनकाइंड के बारे में बात करेगा, ज्ञान आपकी वुमेन के बारे में बात करेगा, गैमोस जहाँ पर भी आएगा मैरिज के बारे में बात करेगा, जो आपने पीछे देखे हैं। ठीक है, सो आपको जरूरी है कि आप पार्ट 1 से रेगुलर वीडियोस को देखिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 to 7 मिनट्स का एक वीडियो है। ठीक है, मैनिया जहाँ पे आता है मतलब वो मैडनेस की बात कर रहा है, जहाँ पर भी मैनिया एज हाँ प्रिफिक्स यूज कर लेते हैं या फिर एज अ रूड यूज करते हैं या एज अ सफिक्स यूज करते हैं, वो तीनों फॉर्म में ये चीजें यूज हो सकती हैं। गॉश, गॉश का मतलब होता है कोई भी लेफ्ट हैंडेड पर्सन है। सिनिस्टर का मतलब भी लेफ्ट हैंडेड पर्सन है। राइट का मतलब होता है राइट हैंडेड पर्सन है। मोनो जहाँ भी आएगा मतलब 1 होता है। बायो जहाँ पे आएगा 2। पॉलेज मतलब मैनी। एंड्रोस जहाँ पे होगा वो मेल को डोमिनेट करेगा। ठीक है, IST एक नाउन सफिक्स होता है, ये बता रहा है। वाई जहाँ पे भी आएगा वो प्रैक्टिस करेगा नाउन सफिक्स को एज OUS एडजेक्टिव सफिक्स होगा। ITY आपका क्वालिटी कंडीशन, इसके बारे में बताएगा। आगे हम उन्हीं वर्ड्स पे बात करते हैं। ओके, कहते हैं एम्बी डेक्स्टर। अभी हमने एम्बी को पढ़ा, एम्बी के बारे साथ में इसने डेक्स्टर्स वर्ड यूज कर लिया। तो एम्बी डेक्स्टर का मतलब होता है कोई भी जो कैपेबल है यूजिंग बोथ हैंड्स विद इक्वल स्किल। डेक्स्ट्रस आपका होता है कि कोई भी इंसान है जो कि बहुत ही स्किलफुल है। देखिए, अब डेक्स्ट्रस का मतलब अलग होता है कि कोई बहुत स्किलफुल है, लेकिन एम्बी का मतलब लगा दें तो मतलब दोनों हाथों से वो कैपेबल है। सिनिस्टर का मतलब वो आपने अभी अभी पीछे पढ़ा था। सिनिस्टर का मतलब होता है आपका कोई भी चीज है, मतलब देखो कई बार कहते हैं ना, हमारे बचपन में हमें कहते थे कि वो लेफ्ट हैंडेड, वो इंसान लेफ्ट हैंडेड है तो है ना, तो उसको ना थोड़ा एविल माना जाता था कि मतलब उसमें थोड़ा सा मतलब उसमें अशुभ माना जाता था उसको, तो एविल या थ्रेटनिंग कह सकते हैं। कॉश का मतलब भी फोर्थ कटी ऑब्वियसली आपका ये ऑकवर्ड होता है। एडमिशन थ्रोपिक हमने अभी पढ़ा, मिशन अलग से, एंथ्रोप अलग से। मतलब कहता है एंथ्रोप जो आपका वर्ड होता है वो कहीं ना कहीं आपके मैनकाइंड को बताता है, मिशन जो वर्ड होता है वो हेट को बताता है, और जब ये दोनों वर्ड मिल जाते हैं तो वो हो जाता है हेटिंग मैनकाइंड। ठीक है, चलिए आप एक बार वीडियो को पॉज करके दोबारा से समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगेन एंथ्रोपोलॉजी, गाइनोकोलॉजी, मोनोगैमी, बायोगैमी एंड मिजोगैमी। गाइनी, बायोगैमी के बारे में हमने क्या पढ़ा कि ये कहीं ना कहीं हमें बताता है टू के बारे में, मतलब कोई भी चीज इलीगल है, प्लूरलिटी ऑफ मैरिज के बारे में बता रहा है हमारा बायोगैमी। ठीक है, मिशोगाइनी, मिशोगाइनी आपका होता है एक तरीके से मिशो वही हेटेड है, और गाइनी मतलब विमेन, तो हेटेड ऑफ विमेन।
एंथ्रोपोलॉजी हमने अभी पढ़ा था। एंथ्रो आपका होता है एक तरीके से कि आप ह्यूमन के बारे में कोई भी पढ़ाई करते हैं, अगर इसके साथ में वाई लगा दिया है तो आप क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं ऑफ ह्यूमन मैन काइंड। ठीक है। गायनोकोलॉजी, गायनो होता है विमेन के बारे में, एंड इसके साथ में आपने वाई लगा दिया है तो कहते हैं आप उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो आप इसको कहेंगे स्टडी ऑफ फीमेल एलिमेंट्स। फिर कहते हैं मोनोगैमी। मोनो आपने जहाँ पे वर्ड यूज किया है वहां पे आपका होता है वन, एंड गैमी आपने यूज किया है तो आप ये कह सकते हैं सिस्टम ऑफ ओनली वन मैरिज। ये सारे वर्ड मैंने आपको ऑलरेडी में पढ़ा चुकी, आज हम सिर्फ उनकी एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगर आप इनके बारे में ब्रीफली सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप एक बार बैक जो हमारी वीडियोज है उनको एक बार आप देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, पॉलीगैमी, मिजोगैमी, एस्केटिज्म, फिलेंथ्रोपी एंड एड्रोइटनेस। पॉलीगैमी, पॉली जहाँ पे वर्ड आ जाता है मतलब वो कहते हैं कि कोई बहुत ज्यादा क्या हो गया है, मतलब कोई इंसान इस तरीके का है कि मैं यही कह सकती हूँ कि मतलब पॉली, पॉली मतलब बहुत सारा, कुछ कुछ मतलब बहुत बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कोई चीज होती है उसको कह सकते हैं। एंड गैमी जहाँ पे भी आ जाता है वो विमेन के लिए होता है, तो कहता है कस्टम होती है जो मैन होता है वो मैनी वाइफ्स रखता है। ठीक है। सेम मीजोगैमी, गैमी जहाँ पे वर्ड आता है वो विमेन के लिए यूज होता है, एंड मीजो जहाँ पे आपका आ गया है तो कहता है कि जो पर्सन है वो हेट करता है, और गैमी मतलब मैरिज को, हेटेड ऑफ मैरिज। एस्केटिक वर्ड जहाँ भी आता है वो एक ऐसे पर्सन के लिए यूज होता है जो कि अपनी लाइफ को, पूरी अपनी लाइफ को मतलब एक संत की तरह अपनी लाइफ जीता है, जिसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, वो इस तरीके लाइफ जीता है। तो एस्केटिज्म होता है अ डिवोशन टू अ लॉनली एंड ऑस्टर लाइफ, मतलब संत की जैसी लाइफ जीना। फिलेंथ्रोपी आपका सिर्फ एक ही आपका वर्ड पता है कि फिलेंथ्रोप, जहाँ पे भी फिलेंथ्रोपी आ जाती है लव ऑफ मैनकाइंड। फिर एड्रोइटनेस, एड्रोइट आपका होता है कोई भी स्किल होना आपके अंदर, और क्लेवरनेस होना, बहुत चतुर इंसान होना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका पॉलीगाइनिस्ट, पॉलीएंड्रिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट एंड फिलेंथ्रोपिस्ट। पॉलीगाइनिस्ट आपका होता है एक मेल है, सेम हमने पीछे भी पढ़ा था हमने पॉलीगैमी को कि क्या करता था वो, कस्टम थी एक वन मैन जो कि बहुत सारी वाइफ रखता है, लेकिन पॉलीगाइनिस्ट अगर बात करें तो वो कहता है मेल विद अ प्लूरलिटी ऑफ वाइफ्स। पॉलीएंड्रिस्ट आपका हो जाता है कि एक फीमेल होती है जिसके प्लूरलिटी ऑफ हस्बैंड होते हैं, एक दूसरे के या अपोजिट भी कह सकते हैं। पॉलीगाइनिस्ट होता है जिसकी बहुत सारी वाइफ होती है, एंड पॉलीएंड्रिस्ट जिसके एक लेडीज के बहुत सारे हस्बैंड होते हैं। और ये जो रिचुअल्स है ये आज भी हमारे इंडिया में जो जो पहाड़ी इलाके हैं, हिमाचल प्रदेश जैसे, वहाँ पे आज भी इस रिचुअल्स को लोग करते हैं। अभी हाल ही में एक न्यूज़ भी आई थी, एक लड़की ने 2 लड़कों से एक साथ मैरिज भी की है। ठीक है। फिर आपका वही एंथ्रोवर्ड आ रहा है, पॉलीगिस्ट आ रहा है, आप इसको ट्राई कीजिएगा। गायनोकोलॉजिस्ट अगेन विमेंस के बारे में। फिलेंथ्रोपिस्ट आपका अगेन ये किसके कह सकते हैं, जो कोई भी मतलब मेन काइंड की चैरिटेबल वर्क वगैरह करते हैं, ये उसको बोलते हैं। ठीक है। अभी कहता है कि कैन यू रिकॉल द वर्ड, ये कहता है फिलॉसफी ऑफ लिविंग ऑस्टरली। क्या कहोगे, जो इंसान अकेला लाइफ जीता है उसे हम क्या कहेंगे, ट्राई कीजिएगा। अब बाकी मैंने जो आंसर है वो मैंने पीछे दिए हैं, आप उसमें भी, लेकिन फिलहाल एक बार पॉज कीजिए वीडियो को और ट्राई कीजिए। हेटेड ऑफ विमेन हमने पीछे किया है, हेटेड ऑफ मैरिज मैंने आगे एक एक वर्ड दे दिए हैं ताकि आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। हेटेड ऑफ मैनकाइंड एंड स्किलफुल, डी से क्या बनता है आपका डेक्स्ट्रस, हमने बात की है इस बारे में। ठीक है। नेक्स्ट ऑकवर्ड वर्ड हमने पीछे पढ़ा है, एविल, थ्रेटनिंग, डिस्क्राइबिंग, हेटेड ऑफ विमेन, ये कहता है एक एडजेक्टिव होता है जो कि हमें यहाँ बनाना है। और दूसरा एम से 2 वर्ड हमारे यहाँ बनेंगे जो कि हमने हेटेड ऑफ विमेन के बारे में पढ़ा है। स्किल के बारे में फिर कहता है पर्टेनिंग टू हेटेड ऑफ मैरिज, अगेन ये आपका एडजेक्टिव बनेगा, एंड पर्टेनिंग टू हेटेड ऑफ मैनकाइंड, ये भी आपका एडजेक्टिव होगा। देखिए अभी इसमें आपको क्या पता चलता है कि आप इन्हीं रूट वर्ड्स को यूज करके आप डिफरेंट एज अ नाउन की फॉर्म में, एडजेक्टिव की फॉर्म में आप बना पा रहे हैं, और आप समझ पा रहे हैं कि इसको एडजेक्टिव क्यों कह रहे हैं और ये हमारा नाउन कैसे बन रहा है ना। ठीक है। नेक्स्ट सोशल कस्टम ऑफ प्लूरल मैरिज, जो हमने अभी किया है, सारे के सारे हमारे पी से स्टार्ट होंगे सारे वर्ड, तो आप इसको जरूर देखिएगा। अनलॉफुल स्टेट ऑफ हैविंग मोर देन वन स्पाउस, मतलब एक से ज्यादा हस्बैंड या बीवी रखना। डॉक्टर स्पेशलाइजिंग इन फीमेल डिसऑर्डर क्या होता है। कस्टम ऑफ वन मैरिज एट अ टाइम, वन हु हेट्स द ह्यूमन रेस।
एंड लास्ट बट नॉट लेस्ट एबल टू यूज बोथ हैंड्स विद इक्वल स्किल कौन होता है, हमने पढ़ा था ए से स्टार्ट होगा, ए से थोड़ा सा हिंट देती हूँ, MMB, बाकी आप बनाइएगा। स्टडी ऑफ मैनकाइंड, वन हु लव्स मैनकाइंड एंड स्किल इन द यूज ऑफ बोथ हैंड्स। देखिए मैं चाहूँ तो ये सारा मैं आपको करवा भी सकती हूँ, लेकिन अगर आपने अब तक की सारी वीडियोस अगर आप देख रहे हैं तो आपके लिए प्रैक्टिस टेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार आप अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए और सोचिए कि ये किस किस तरीके से हम इनको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सही रहे, सलामत रहे, अपना और अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रखें। जय हिंद,